हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ जिसका यूज आप दिन भर में एक बार जरूर कर लेते होंगे। तो इस टॉपिक नंबर 5 मेरा है। इस टॉपिक में आप लोगों को मैं चैट जीपीटी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो चैट जीपीटी होता क्या है आखिर में, और ये क्या वर्क करता है, क्यों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच में, और खास करके ये जो स्टडी करने वाले लोग हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स, हम लोग भी जो सर्च करते हैं, प्रेफर करते हैं कि चैट जीपीटी का ही यूज़ किया जाए, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिकली अच्छे से करके ये हमें देता है, रिजल्ट देता है। लेकिन ये करता कैसे है, ये क्या क्या कर सकता है, हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है, इसको आज जानना है। इस पूरे सेगमेंट में, ये पूरा सेगमेंट मैं आपके लिए आज लेके हाजिर हूँ। इस पूरे सेगमेंट में आपको आज ये बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, और इस के यूज करने से हमें कितना फायदा है, कि कैसे हम लोग अपने जो भी सर्च हैं, उन सर्च को कैसे हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में इसको अपने स्क्रीन पर पा सकते हैं। ये मोबाइल फोन के लिए भी कन्वेंट है, ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए भी कन्वेंट है। जैसे आप जिस भी डिवाइस में आप सर्च करना चाहें, आप इजीली उसको कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और कहना चाहूंगा, प्लीज इस इस चैनल को, जिसका नाम है अपना चैनल विद अभिषेक, इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास तक पहुंच सकूं, और आप तक नॉलेजेबल चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स आप चाहें कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें, उन टॉपिक्स को मैं लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, देखते हैं। ये सबसे पहले जानेंगे कि जीपीटी होता क्या है। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जी फॉर जनरेटिव, पी फॉर प्री ट्रेन्ड, एंड दिस वन टी फॉर ट्रांसफॉर्मर। तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में और भी कुछ जानना है हमें, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है, हाउ इट वर्क्स। इसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स कैटेगराइज किए हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पॉइंट ए है प्री ट्रेन्ड ऑन आर्टिकल्स, यानी ये किसी भी आर्टिकल को पहले से ही इसको रीड करवा दिया जाता है, स्पीक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि ये जो है ना क्या करें। ये अगर किसी भी चीज के बारे में अगर हम सर्च कर रहे हैं, जैसे मान लो ताजमहल के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर ताजमहल के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो ये ताजमहल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें इंसान के दिमाग में आ सकती है, जो भी चीजें इंसान सोच सकता है ताजमहल के बारे में, हिस्ट्री या फिर जोग्राफिक कंडीशंस के बारे में, या फिर उसके बारे में कुछ अपडेट्स, कुछ फैक्ट्स, या फिर किसने बनवाया, ये सब चीजें, जो भी चीजें एक इंसान सोच सकता है, वो सब चीजें इस जीपीटी के सर्वर के अंदर पहले से ही प्री ट्रेंड इसको कर दिया गया है कि आप तैयार रहिए। जीपीटी को कह दिया गया है कि आप तैयार रहिए, किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप तुरंत उसका आंसर दे पाइए, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स ऑनलाइन, जो भी आर्टिकल्स गूगल पर या फिर किसी और भी सर्च इंजन पर जो भी आर्टिकल्स मौजूद हैं, उन आर्टिकल्स को ये पहले से इसको उसके बेस पर ट्रेंड कर दिया जाता है। और वेबसाइट्स, आर्टिकल्स के बाद वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स में जितनी भी जानकारी होती है, जो भी जानकारी है वेबसाइट्स में, उन वेबसाइट्स के थ्रू भी इस जीपीटी को क्या कर दिया जाता है, पहले से ही ट्रेंड कर दिया जाता है। प्री ट्रेंड, यानी पहले से इसको ट्रेंड कर दिया जाता है। और इवन ये वेबसाइट्स पर ही रुकती नहीं है बात, जो है वेबसाइट से भी आगे बढ़ के ये कुछ बुक्स को भी कहते हैं कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो बुक्स को भी इन्होंने लिया, बुक्स को भी लिया, और बुक्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज थी, उस नॉलेज को चैट जीपीटी के अंदर भर कर दिया। तो अब कहां से पूछोगे, पूछेंगे तो हम जो भी क्वेश्चन, उसका आंसर तो बुक में मिल जाएगा। बुक में नहीं तो किसी आर्टिकल में, किसी आर्टिकल में नहीं तो ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं तो कहां पर, तो किसी भी टेक्सचुअल डेटा में तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अदर टेक्सचुअल डेटा, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, उसको अगर इंटरनेट पर हमने पोस्ट कर दिया, तो इंटरनेट पर अगर वो चीज मौजूद है, अगर किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सर्च से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पर उपलब्ध है, इंटरनेट पर अगर वो मौजूद है, तो वो चैट जीपीटी वहां से निकाल ले आएगा आपके लिए। चैट जीपीटी उसको वहां से आपके लिए निकाल के लेके आ जाएगा कि लो भैया, ये आपका रिजल्ट है, आप इसको लेके देखो कहां से आया ये।
तो कहाँ से आया? तो या तो चैट जीपीटी ने पूरी बुक पढ़ ली थी, या तो उस चैट जीपीटी ने आर्टिकल्स को पढ़ा, या तो उस चैट जीपीटी ने कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से उस डेटा को आपके लिए खींच के ले आया, या तो उस चैट जीपीटी ने किसी भी टेक्सचुअल डेटा से उसको एक्सट्रैक्ट किया और आप तक उसका रिजल्ट लेके आ गया। तो चैट जीपीटी का वर्क ऐसे होता है। अब देखिए सेकंड जो है, तो फर्स्ट में हमने क्या क्या देखा, या ये तो आर्टिकल या तो वेबसाइट या तो बुक या तो फिर किसी भी टेक्सचुअल डेटा को ये एक्सेप्ट करके आप तक रिजल्ट को पहुंचा देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल टाइम कर दिया था, ऐसे ही आप किसी बड़े से बड़े एग्जांपल को भी देख के इसमें हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड है, इवन ये प्रेडिक्शन भी करता है, प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी कर देता है। ये किसकी भविष्यवाणी करता है? तो भविष्यवाणी करता है, देखो ये आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, नॉर्मली आप फोन जब अपना ऑपरेट करते हैं, किसी को टेक्सचुअल मैसेज करना है, तो टेक्सचुअल मैसेज जब करते हैं तो क्या होता है उसमें, आमतौर पे हम एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं और उसके कीबोर्ड के ऊपर वाले बार पर एक हम लोगों के सामने कुछ वर्ड्स डिस्प्ले होते रहते हैं। तो वर्ड्स डिस्प्ले होते रहते हैं, हम जिस वर्ड को चाहते हैं उस वर्ड को, डिजायर्ड वर्ड हमारे लगभग आ ही जाते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या करते हैं वहीं क्लिक कर देते हैं, अपने आप जो है टाइप होके हमारे मैसेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी जो है ना, ये एक एआई का मॉडल है। एआई क्या है? एआई क्या है? एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक रूप है। और एआई हम लोगों के जीवन में इतना ज्यादा घुल गया है कि हम लोग इसके बिना रह ही नहीं सकते। एक सामान्य जीवन जीने के लिए भी एआई की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। आने वाले कुछ ये फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस में से एक है, यानी भविष्य में होने वाले जो भी इन्वेंशंस होने वाले हैं उनमें एआई की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। और इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में आपको थोड़ा बताऊंगा, और भी कुछ चीजें, एआई की हिस्ट्री, एआई को किसने शुरू किया, कैसे उसकी शुरुआत हुई, और फिर उसके डेवलपमेंट के स्टेप्स में क्या क्या चीजें थी, कौन से इन्वेंशंस जो इसमें मील के पत्थर साबित हुए, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में, इसके पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं इसका कैसे ये वर्क करता है। तो सेकंड जो इसका बी जो सेगमेंट है, इसमें लिखा है कि ये सेंटेंस के अंदर नेक्स्ट वर्ड को ये प्रिडिक्ट कर देता है। यानी सेंटेंस जो भी आप लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या आने वाला है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है नेक्स्ट वर्ड, ये उसको प्रेडिक्ट, एक तरह से ये भविष्यवाणी करता है, एक तरह से ये आपको दिखाता है, बताता है कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे, यानी ये आपके दिमाग पर हावी हो रहा है, ये आपके तरह से सोच रहा है, ये एक इंसान के तरह से सोचने की कोशिश करता है। इसके पास भले ही इमोशंस नहीं है, लेकिन ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंस को सामने लेके आता है, और ये आगे आने वाले वर्ड को सोच करके बता देता है कि क्या आप ये तो नहीं सोच रहे। तो अगर आप सोच रहे हैं तो आप कहेंगे अरे भाई यही तो है, इस पे क्लिक करो, कौन टाइप करने जाएगा। आलसी बना के रख दिया है इस एआई ने, इस चैट जीपीटी ने हम लोगों को, क्योंकि जो चीजें, जो कैलकुलेशंस हम लोग अपने माइंड से कर सकते हैं, उस इजी कैलकुलेशन 2 डिजिट के मल्टीप्लाई के लिए हम लोग जो है ना कैलकुलेटर उठा लेते हैं। ये सब हम लोगों के निजी जीवन में इतना ज्यादा भर गया है कि आदत हो गई है इसकी, और हम लोग का टाइम भी बचता है। ठीक है, तो आगे सी इसमें दिया है, द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडलिंग। इसको हम लोग एक नाम देते हैं ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडलिंग। ये जो नेक्स्ट वर्ड को सर्च करके ये प्रेडिक्ट करके हमको बताता है, इसका एक टर्म है ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडलिंग। और यहां देखिए इसमें एक और चीज नहीं जुड़ रही है, सब यूजेस। अभी तक तो हमने ये देखा कि चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, लेकिन अब ये देखना है कि चैट जीपीटी का यूज कहां कहां होता है। नॉर्मली एक पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो ये कहेगा कि मैं टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में इसकी मदद ले लेता हूँ, चैट जीपीटी की मदद ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे लिखने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ लिखा है क्रिएटिंग न्यूज समरीज, न्यूज की समरी बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इवन हम लोग आगे भी देखते हैं, फाइंडिंग द सॉल्यूशन रिलेटेड टू एनी टॉपिक, एंड दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेकिंग पीपीटी। आप
पीपीटी भी इससे बनवा सकते हैं। अब तो बहुत सारे एआई आ चुके हैं, चैट जीपीटी के पहले भी बहुत सारे एआई वर्क कर रहे हैं, जिनमें हम लोग क्या करते हैं ना, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इमेजेस जनरेट करवाने हुए, HD 3D जो भी इमेजेस जनरेट करवाने हैं वॉलपेपर से लेकर के, उसको हम जनरेट करवा सकते हैं। ये एआई का एक नया की वर्ड है, की पॉइंट है। आगे देखते हैं, इसमें एक और चीज आ रही है, आंसरिंग क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। आप संस्कृत का उठा लीजिए, किसी भी लैंग्वेज से उठा लीजिए, किसी भी संस्कृत का या फिर हिंदी का या फिर हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सिविक्स से, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस की किसी भी फील्ड से आप पूछ लीजिए, जीपीटी आपको आंसर देने की कोशिश करेगा। सही या गलत वो ये डिक्लेरिफाई पहले ही कर देता है कि नहीं, वो मैं गलत भी हो सकता हूं, कृपया आप इस आंसर को अच्छे से चेक करें। लेकिन ये कोशिश जरूर करेगा और 90% इसके आंसर जो है ना सही माने गए हैं, एक सर्वे में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि देखो एक और चीज है, जीपीटी कन्वर्सेशन फील्स लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन। जीपीटी का जो कन्वर्सेशन होता है, जैसे कुछ लोग जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे कुछ पूछना हुआ तो जीपीटी ने उसका आंसर कुछ उल्टा दे दिया, तो क्या करते हैं ना, उसको समझाते हैं, ह्यूमन के जैसे समझाते हैं, तो वो उसी की तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो ऐसा लगता है कि रियल इंसान से हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा फील आता है। तो यहाँ जीपीटीज कन्वर्सेशन फील्स लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन, ऐसा लगता है कि किसी ह्यूमन को हम वो बात समझा रहे हैं और वो ह्यूमन के जैसे हमें इंटरेक्ट करके आंसर दे रहा है। तो जीपीटी इस तरह का कुछ काम करता है और जीपीटी का यूज करके हम लोग बहुत सारे काम अपने इजी कर सकते हैं। ओके, तो अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। तो हम लोग इस टाइम के साथ चलते चलते नई नई चीजों को अपग्रेड एंड अपडेट अपने दिमाग में करते जाएंगे और इसके लिए मैं हूं यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नई नई चीजें बताता रहूंगा। ओके, तो आपका सिर्फ एक ही काम है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए और इस पर जो भी वीडियो जो भी आ रहे हैं उसको आप देखिए, समझिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इसका पार्ट 2 भी आएगा। इस चैट जीपीटी का सेगमेंट ये 1 था, सेगमेंट 2 भी मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, जिसमें आपको चैट जीपीटी की हिस्ट्री, जीपीटी का जो भी इतिहास था, जिसने भी इसको डेवलप किया, ये सब चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। आप बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।